नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधि में कमी हमारे पाचन तंत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें खाना खाने के बाद अक्सर भारीपन महसूस होता है, गैस, कब्ज या ब्लोटिंग की समस्या बार बार आती है और दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम केवल कुछ समय के लिए ही मिलता है। तो समझ जाइए कि समस्या सिर्फ पेट की नहीं बल्कि समस्या है आपकी पाचन शक्ति के कमजोर होने की, जिसे आप नियमित रूप से कुछ सरल आसनों, प्राणायाम व बातों को ध्यान में रखकर पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे 15-20 मिनट का संपूर्ण योग रूटीन जो आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से मजबूत व सक्रिय बनाएगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। योगाभ्यास से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि योगाभ्यास करने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपने कुछ ना खाया हो, आपका पेट खाली हो। अगर आसनों का अभ्यास करते हुए आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कहीं दर्द महसूस हो रहा है तो आसनों का अभ्यास धीरे धीरे करें, या फिर अगर दर्द ज़्यादा है तो वहीं पर रुक जाएं। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के नाम से ही पता चलता है कि यह हमारे पेट से विषैली गैसों को बाहर निकालता है। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इस तरीके से अपने पैर को इंटरलॉक करें। पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ। पेट पर पूरा दबाव बनाएं। अब पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास। ना कर पाने की स्थिति में जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएं और होल्ड। धीरे से वापस पैर को सीधा करें। अपोजिट पैर से पैर को मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक। पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लेकर आएं और होल्ड करें। धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से। अपोजिट पैर से। दोनों पैरों से कम 3-3 बार अभ्यास जरूर दोहराएं। एक लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करें, मैक्सिमम अंदर की तरफ। पेट पर दबाव दें। दोनों हाथों से इंटरलॉक। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। जहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं वहीं तक जाएं और होल्ड करें।
धीरे से वापस। एक बार फिर से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें और जिन लोगों के गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की समस्या है वो अपने नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास ना करें, या फिर जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना करें। यह आसन आपके पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का, जो कि एक ट्विस्टिंग पोज है और हमारी पाचन संबंधी समस्याओं में विशेष लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोलें, कमर गर्दन सीधी। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से इस तरीके से मोड़ें और अपने लेफ्ट पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं, राइट हिप के बराबर में लाकर रख दें। अब अपने राइट पैर को उठाएं और क्रॉस करते हुए लेफ्ट घुटने के पास लेकर आएं। यहीं से श्वास भरते हुए अपने हाथ को उठाएं और पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से कोहनी से घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ धकेलते हुए हाथ को घुमाते हुए इस तरीके से साइड में हाथ पकड़ें। इस पोजीशन में आने के बाद पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे गर्दन घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी पर पूरा ध्यान रखें। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस आए, हाथ को घुमाते हुए वापस आए। अब पैरों की स्थिति बदलें। श्वास भरते हुए हाथ पीछे, दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से कोहनी से घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ धकेलें। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आएं, ट्विस्टिंग को फील करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। इस प्रकार अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें और दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास को जरूर दोहराएं। यह आसन पेट को सक्रिय करता है, आंतों और लिवर को प्राकृतिक मसाज देता है। जब आंतरिक अंग सक्रिय होते हैं तो पाचन तंत्र अपने आप बेहतर होने लगता है। तीसरे नंबर पर हम करेंगे मल्लासन का अभ्यास, जो कि हमारी शरीर की प्राकृतिक स्थिति है। यह हमारी पेट साफ करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। मल्लासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों में अंतर करें, इस तरीके से अपने कंधों से थोड़ा ज़्यादा। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाकर जोड़ दें दोनों हाथों को। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएं। कुछ देर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो देवी आसन में 5 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे और पूर्ण आसन की स्थिति यानी मल्लासन में होल्ड करें। पूर्ण आसन की स्थिति में आने पर कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। थाइस पर पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। कोहनियों से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ धकेलें और होल्ड करें। जितना ज़्यादा देर आप अपने आप को रोक सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर आसन की स्थिति में बने रहें। धीरे से, चाहे तो आप यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर उठें। इस प्रकार 2 या 3 बार अभ्यास करें, या फिर अगर आप ज़्यादा देर होल्ड कर पा रहे हैं तो आप एक बार भी अभ्यास करें तो पर्याप्त है। यह आसन हमारे कब्ज की समस्या को दूर करने के साथ साथ हमारे मल त्याग की आदत को भी सुधारता है। चौथे नंबर पर हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। अपने पैर के घुटने और अंगूठे मिला लें और पैर की एड़ियों को साइड्स में खोलें। यहीं से अपने दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ टाइट से बंद करें। दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं और नाभि के बीचों बीच लेकर आएं। पूरा श्वास भरें
धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे आए, सामने देखें, क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस हाथों को सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद करें, दोनों हाथों को मिलाएं, नाभि के बीचों बीच पूरा सांस भरें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। अंगूठा अंदर, टाइट से मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ मिलाएं, नाभि के बीचों बीच पूरा सांस भरें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। सामने धीरे से फिर से सांस भरते हुए वापस लौटें। रिलैक्स। श्वासों की स्थिति सामान्य होने दें। मंडूक आसन न केवल हमारे पेट और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, बल्कि यह शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद अंत में वज्रासन का अभ्यास करें। वज्रासन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। वज्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने खोलें। अब एक एक करके पैरों को पीछे लेकर जाएं। इस तरीके से सामने से पैर के दोनों घुटने मिले हुए और पीछे से पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए। एड़ी को साइड में इस तरीके से खोलें। दोनों हाथ सीधे, कमर गर्दन सीधी। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें या फिर आंखों को बंद करें और अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान रखें। अगर आपको बैठने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो किसी सॉफ्ट टॉवल या कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पैरों के नीचे लेकर आएं और आराम से बैठ जाएं, होल्ड करें। यह हमारी थाइज और पाचन तंत्र को वज्र के समान मजबूत बनाता है। इस आसन का अभ्यास शुरू में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है और धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाकर 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी इस आसन में बने रह सकते हैं। इन सभी अभ्यासों के बाद आप 2 प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपके आंतरिक अंगों की शुद्धि करने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। वहीं भ्रामरी प्राणायाम आपको पूरी तरीके से कूल माइंड करेगा, रिलैक्स करेगा। पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें, अपनी आंखों को बंद करें। ध्यान रखें, जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पेट की स्थिति एक बैलून के जैसी होनी चाहिए। जब श्वास अंदर तो पेट बाहर और पेट अंदर तो श्वास बाहर। इस तरीके से अभ्यास करें। धीरे से आंखें खोलें। इस प्रकार आपको 20-20 या 25-25 के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए भी कमर गर्दन को सीधी करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। 3 लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी
नोस्ट्रल के पास, चौथी अपने होठों के पास और पांचवें अंगुष्ठा से कान के साइड में हल्के से दबाव दें। आप पूरा श्वास भरें और मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे भ्रमर की गुंजन की भांति ध्वनि को बाहर निकालें। पूरा श्वास भरें। एक बार और। दोनों हाथों को रब करें, आंखें बंद ही रखें। अब अपने दोनों हाथों को आंखों से स्पर्श कराएं, पूरे चेहरे से स्पर्श कराएं। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल दें। इस प्रकार जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्वनि बाहर निकालते हैं तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस ध्वनि पर रखें और असीम अपार शांति को फील करें। इस प्रकार इन आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें और कम से कम 21 दिन तक इस योग रूटीन को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं बिना दवाइयों के अपने पाचन को सुधारना और अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रखना तो योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिन पर हम समय समय पर योग द्वारा निवारण की वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।